आपको क्या लगता है ये जिम्मेदारी जैसे पंचायत के प्रधान होते हैं अक्सर उनका जो अपना क्षेत्र होता है वो 5 साल में वो डेवलपमेंट पहली बार 5 साल में वो कर नहीं पाते हैं। उनका कहना होता है कि ये एक बार में हम इतने ही कर पाए। तो एक प्रधानमंत्री पूरे समूचे राष्ट्र का होता है। तो क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है यहाँ के लोगों की या फिर यहाँ के पॉलिटिकल चाहे कोई भी पार्टी हो, हाँ, उनकी जिम्मेदारी और अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि भाई हाँ उन्होंने भेज दिया है, आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, उसमें भ्रष्टाचार करोगे या फिर सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? नमस्कार। आज सितंबर महीने की पहली तारीख है, 1 सितंबर, और इस वक्त में मैं मौजूद हूँ यहाँ ऐतिहासिक तिरंगा पार्क, जो आप भली भांति परिचित है, पोर्ट ब्लेयर का यह तिरंगा पार्क है। और यहाँ पे बेरोजगारी, 100% जॉब रिजर्वेशन, NH4 के खस्ता हालत और अफसरों की अफसरशाही, अधिकारशाही, और कहा जा रहा है और सरकार जिस रवैये से काम कर रही है उसके खिलाफ में यहाँ पे रिले हंगर स्ट्राइक हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इकाई द्वारा 2 दिन की जो है रिले हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। यहाँ पे अध्यक्ष, यहाँ स्टेट के अध्यक्ष रंगलाल हलदार जी उनके तमाम पदाधिकारियों के साथ में इस वक्त में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला और इनके डिमांड्स जिसको लेकर के वो बैठे हैं वो क्या सुधार लाना चाहते हैं और क्या अराजकता है जिसको वो समाप्त करना चाहते हैं और जिसके लिए ये तमाम रैली, ये स्ट्राइक जो है वो यहाँ पे बैठे हैं। चलिए हम बात करते हैं स्टेट प्रेसिडेंट अंडमान निकोबार कांग्रेस के रंगलाल जी से। रंगलाल जी, ये बताइए कि ये जो आप लोग पार्टी की ओर से रिले हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं, मुद्दा 100% जॉब रिजर्वेशन का है। NH4, आपका इंटरव्यू देख रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने वहां पे NH4 का मुद्दा उठाया और कैसे यहाँ के अधिकारी दबा रहे हैं जनता के भावनाओं को और कामकाज को। क्या इसी के मद्देनजर ये रिले हंगर स्ट्राइक है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो ये रिले हंगर स्ट्राइक कर रहा है, जब मुद्दा नहीं होगा तो कहां से करेगा? मुद्दा तो क्रिएट किया हुआ है। आज बीजेपी सरकार, वर्तमान बीजेपी सरकार जो भी काम कर रहा है, जिसमें भी जो भी काम उसमें हाथ डालते हैं, लेकिन उसमें खाली केवल दिखता है कि भाई सबसे करप्शन करप्शन करप्शन। क्योंकि आज NH4 का क्या हाल है, आज NH4 का 3000 करोड़ रुपया वो पैसा खर्चा हो गया। आप बताइए कि एक रोड को अगर 300 किलोमीटर रोड है, उसको तो हिसाब निकास करके जो है सरकार का तरफ से जो है पैसा सैंक्शन हुआ था। सरकार पैसा 3000 करोड़ सैंक्शन किया, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टर को दिया, कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी काम नहीं करके पैसा खत्म हो गया, लेकिन रोड भी कुछ भी काम नहीं हुआ। आज रोड जैसा का रोड ऐसा है। आखिरकार हाई कोर्ट के माननीय जज साहब ने इसमें संज्ञान लिया, संज्ञान लेना पड़ा। साहब जब गया था टूर में, वहाँ पे उनका जो विजिट था, दिगलीपुर में जाने का समय वक्त देखा कि ये गाड़ी चलने वाला रास्ता नहीं है, ये तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो फिर ये रास्ता NH4 का नाम से कैसा घोषित हुआ? तो उस टाइम उस समय में उन्होंने इसको 100 करोड़ फाइन किया है। लेकिन ये बात नहीं है। बात क्या है कि पैसा, हम आपका माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ, ये हमारा आग्रह करता हूँ कांग्रेस पार्टी कि भाई इसके विजिलेंस, एंटी करप्शन जो भी संस्था है, इसको इंक्वायरी करे, क्या हुआ इसमें, पैसा खत्म हो गया, रोड कंप्लीट हुआ नहीं, क्यों ऐसा हुआ है, ये चीज जानने का हमारा अंडमान का जो है लोगों का जानने का हक है, अधिकार है। इसको जानने चाहता है कि पैसा खर्चा हो गया लेकिन रोड नहीं बना, कि क्यों नहीं बना। सबसे पहला तो यही बात है। और इसका जवाबदेही कौन है, ये इसको जवाब कौन देगा कि पैसा खर्च हुआ लेकिन काम नहीं बना है? इसका जिम्मेदार तो एकमात्र मोदी जी दे सकता है, मोदी सरकार दे सकता है। उनको आखिर जवाब देना होगा। अगर इस जवाब को जवाब नहीं मिलेगा
तो 3-4 महीना बाद जो इलेक्शन आ रहा है, जनता जो है जनता को ऊपर में छोड़ा है, जनता ही उसको जवाब देगी। और एक अहम सवाल जो है, ये 100% जॉब रिजर्वेशन का जो मांग कर रहे हैं, तमाम कहीं ना कहीं आप लोगों के ओर से उठ रहा है, और फिर अगला सरकारी जो सरकार में बैठे हैं उन लोग भी कहीं ना कहीं नजर आते हैं। तो 100% जॉब रिजर्वेशन, ये मामला क्या आपको लगता है कि 100% जॉब रिजर्वेशन संभव है, जहां पे एक सेल परमिशन डीसी ऑफिस से नहीं निकल पाता, जहां म्युनिसिपल काउंसिल से एक पाइपलाइन कनेक्शन की अनुमति मिलने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, वहां 100% जॉब रिजर्वेशन कहां तक ये आपको लगता है कामयाब हो पाएगा? देखिए, सरकार में बैठा है मोदी जी, मोदी सरकार है, अगर उसका इच्छा है कि करने का कि भाई 100% कि अंडमान को, जो अंडमान एक छोटा एरिया है, यहाँ पे अगर बाहरी बच्चा लोग अगर नौकरी लेके जाएगा तो हमारा अंडमान का जो बच्चे लोग हैं उनका कोई नौकरी नहीं होगा। लेकिन इसको आप रूट कॉज नहीं मानते हैं कि हमारी जनसंख्या की तरफ अगर हम मुड़ के देखें, 3 लाख के करीब थे, उसके बाद 5 लाख का स्लैब आया, इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि जब इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन होता है, आबादी गतिमान हो जाती है, और तभी जाके समाज में सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती है। और ये कहीं ना कहीं इसके कारण जनसंख्या जो हम लोग रोक नहीं पाए। आप इस पे क्या कहेंगे कि सुनामी के बाद, सुनामी के पश्चात जितने कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे उन्होंने एग्रीमेंट साइन की थी, काम खत्म होने के बाद वो लोग लौट जाएंगे, लेकिन लोग बाग लौटे नहीं, और उससे पनपा आकर के एनक्रोचमेंट। और इसी तरह जनसंख्या अगर बढ़ती गई तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए चैलेंजेस तो सामने आएंगी, क्योंकि आसानी से उनको घर मिल रहा है, जमीन मिल रहा है, और आधार कार्ड वगैरह तो बन ही रहे हैं। इस पे क्या कहना? देखिए, इसमें सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन को जो है संज्ञान लेना चाहिए कि इतना बात आपने कहा, वो जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, इंक्रोचमेंट कर रहा है, कौन कर रहा है? जो बाहर से आते हैं। नहीं, सभी कहीं ना कहीं नेताओं के नाम भी आते हैं। नहीं नहीं, नेताओं से आते हैं तो उनको उनको ऊपर में कानूनी कार्रवाई हो। ये आप मानते हैं? न जरूर, अगर कोई नेता अगर ऐसा करता है, कोई बाहर का अगर कोई लोग करता है तो उसका नहीं कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इसका तो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। एडमिनिस्ट्रेशन का आप बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन का बिना अनुमति से कुछ भी इधर में संभव नहीं है, क्योंकि छोटा एक द्वीप है। बच्चा बच्चा सब सारा जगह जानते हैं सभी लोग। यहाँ पे आप सोचो, आप विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन का अनुमति से यहाँ में बिल्डिंग बन जाएगा। आज हैवलॉक में एक बिल्डिंग बना, आपने देखा है, आपने देखा है सेटलमेंट परिवार ने उन्होंने क्या किया, एक बिल्डिंग बनाया जरूर। आज एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या हुआ, आपका जमीन का जो है आपका हाउस साइड में कन्वर्शन नहीं होता है। आज कन्वर्शन नहीं होता, रजिस्ट्रेशन आपका होता है, हाउस साइड में कन्वर्शन आपको नहीं करता है। अभी लोग क्या करेगा, आप रजिस्ट्रेशन करके देता, आपको कन्वर्शन नहीं होगा, तो जाहिर से लोग तो बनाएंगे ना अपना छोटा एक घर बनाने के लिए। तो जमीन परचेजिंग होता है आजकल गरीब। आपको क्या लगता है, रूल है या पैसे का खेल है? नहीं नहीं, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ में है। आज जो आप बोल रहा है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो भाई इसको बंद कर सकता है, समाप्त कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे जो उसका मर्जी है। अभी इसी तरह तो है एडमिनिस्ट्रेशन। आज मोदी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जब मोदी जी बोलेंगे भाई आप लोग झुक जाओ तो झुक जाएगा, जब बोले वाला नहीं भाई झुकना नहीं है तो जब झुकेगा नहीं। यही तो चल रहा है आज। नहीं तो वो बेचारी का जो आज हेमलोक वाला का घर क्यों तोड़ा गया, वो तो एक घर ही बना रहा था ना। ये तो ऐसा ना, वो तो बाहर का आदमी नहीं है, वो यहाँ में सेटलमेंट परिवार का आदमी है, वो कोई बांग्लादेशी नहीं है, वो यहाँ का ही लोग हैं। अगर बना है तो आप फाइन करा। कोर्ट बिलर का अंदर में आप देखते नहीं कितने सारे बिल्डिंग तो ऐसे ही बना हुआ है, कौन किसको इसमें तोड़ा है। लेकिन उसको जो है एक दिखाया कि भाई उसको तोड़ा गया है, लेकिन ये तो गलत चीज है। आप उसको एक वन टाइम सेटलमेंट करके भाई एक करो, क्योंकि आज आप ही बंद करके रखा है। आज 5 साल से आप बंद कराए महामहिम हमारा जो ऊपर राज्यपाल महोदय, वो पब्लिक से मिलता नहीं, पब्लिक का दर्द को वो जानता नहीं है कि आज क्या हो रहा है। आज रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जरूर जमीन का रजिस्ट्रेशन। गवर्नर साहब के मामले में तमाम पार्टियों की राय लगभग एक ही तरह के हैं, वो मिलते नहीं है और वो फील्ड पे नजर कभी नहीं आते। तमाम पार्टी का है, वो तो सारे लोग बोलेंगे कि हमारा जो राजा है देश का, वो राजा अगर प्रजा से नहीं मिलेगा तो प्रजा का दुख दर्द को कैसा समझेगा, इसका तो हल कैसा करेगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो अगर आप नहीं बताएगा तो कैसा ये होगा। हम वो तो भगवान नहीं है कोई। तो आज ये परिस्थिति अंडमान का आ गया कि मोदी जी ऐसा एक जन व्यक्ति को रखा है
कि उससे कुछ भी वो बाहर नहीं निकलेगा, वहां पे घर के अंदर में बैठेगा और जो है हमारा पब्लिक का हाल डे बाय डे क्या खत्म होने जा रहा है। इसलिए इतना इश्यूज जो है ये बाहर निकल के आता है। अभी अग्रवाल जी, हम आपके 30% 100% जॉब रिजर्वेशन के मुद्दे पे एक सवाल है। 100% जॉब रिजर्वेशन का जहाँ पे ये मुद्दा उठ रहा है कि अगर हमारे यहाँ के, वैसे हमारे बच्चों को जॉब की बहुत ज़रूरत है, अगर 100% जॉब हमारे बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया जाता, कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट में इसका रिएक्शन आपको नजर नहीं आएगा कि वो स्टेट नाराज होंगे कि हम लोग वहां पे, हमारे बच्चे नहीं जा सकते, तो अंडमान के बच्चों को हम यहाँ पे कोई नौकरी में क्यों दें? अब बाहर में प्राइवेट छोड़ के आप वहां में गवर्नमेंट नौकरी आप नहीं मिल रहा है हमारा बच्चों को। इसीलिए हम कहते हैं कि दूसरा स्टेट जो है हमारे बच्चों को नौकरी नहीं देता है, हम उनका उनका स्टेट का बच्चों को हम क्यों नौकरी दें। और अंडमान तो जो जाहिर से छोटा से एक आइलैंड है, टापू है, इसमें कितना रोजगार है। आज देखिए 10 साल के अंदर में 5,000 नौकरी थी इनको। जब ये इतना एडमिनिस्ट्रेशन है, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा 5,000 नौकरी को खा गया क्योंकि अब लैप्स हो गया। क्यों 5 साल में वो दिया नहीं, 10 साल के अंदर में 5 साल में दिया नहीं, 5,000 चला गया, अब 5,000 बैलेंस है। अच्छा हुआ, शुक्र करो कि ये सेक्रेटरी साहब आ गया करके आपको ये 5,000 मिलता है, वो भी नहीं मिलता अगर ये नहीं होता। ये पुराना सीएस रहने से वो भी नहीं मिलता था। ये बात एकदम 100% सही है। आप किसी हालत से भी एंगल से आप देखिए, जब ये सेक्रेटरी साहब आने के बाद जो है इसको ये नौकरी को मिलता है, नहीं तो वो भी आज अंडमान का बच्चों को नसीब में नहीं आता। और मोदी सरकार तो चुप है, मोदी को तो अंधभक्त बना के रखना है। आप अगर पढ़ाई लिखाई का आज परिस्थिति आप देखा, आज हमने रखा ही हम इश्यूज के ऊपर में, कोई स्कूल में आज प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल है ही नहीं। विदाउट वाइस प्रिंसिपल में ये पूरा इंस्टीट्यूशन जो है आज अंडमान या निकोबार में फिर चल रहा एक प्रिंसिपल 3-3 स्कूल के चार्ज में है? है। आज वो वैसा परिस्थिति क्रिएट करके रख दिया कि हमारा बच्चों पढ़ा लिखा ना सीखे, अंधभक्त बने। पढ़ा लिखा सीखेगा तो अंधभक्त नहीं बनेगा। अगर पढ़ा लिखा सीख गया कोई बच्चा तो अंधभक्त नहीं बनेगा। अगर पढ़ा लिखा नहीं सीखेगा तो सारा सब मोदी मोदी करेगा, अंधभक्त बनेगा। यही है उसका चाल। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, आप एक नेक नियत से, नेक सोच से कि अंडमान का भला हो और ये तमाम मांगे मानी जाएं, और इसी संदर्भ में आप बैठे हैं, तमाम लोग कांग्रेस पार्टी के, तो आपको क्या लगता है ये जनता इसको किस प्रकार से लेगी और आपको इसमें क्या सक्सेस नजर आ रहा है? हम तो जनता की ओर से हैं, हम जनता के लिए लड़ते हैं। हमारे अपने किसी के लिए हम नहीं लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं। आज हम लोग भूखा प्यासा है। आज जो हमारा ये रिले हंगर स्ट्राइक चल रहा है, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सब जनता के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं जब तक ये सरकार नहीं झुकेगा, हमारी बात को नहीं सुनेगा, तब तक हम जो हमारे आंदोलन का प्रक्रिया है इसी तरह हमेशा आप देखते रहे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जुवेदा मैडम से एक सवाल, मैडम हम जानना चाहते हैं, ये रिले हंगर स्ट्राइक सोच अच्छी है और मुद्दा कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ा है, यहाँ के बच्चों से जुड़ा है और उनके भविष्य से जुड़ा है। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में आपकी इस सोच को जनता कैसे लेगी? सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने आकर आज हमारे इस मुद्दे को जो हमने उठाया है उसके लिए आपने हमसे सवाल किया। बात आपका सही है कि हम मुद्दा उठाना हमारा काम है, सॉल्यूशन जो देना है वो प्रशासन का काम है। हम मुद्दा उठाएंगे, जब तक हमारा मुद्दा नहीं अगर कामयाब होगा, हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी, तो कांग्रेस पार्टी हर गली हर कुचा में अपना मुद्दा उठाएगा। आप बोलते कि सुनना, ये जनता किस तरह लेगी या उसका सोल्यूशन होगा ये नहीं होगा, ये तो प्रशासन के ऊपर है। नहीं, हम ये पूछना चाह रहे थे, जनता जो है वो आपसे किस तरह से अब जुड़ रही है, क्योंकि मुद्दा तो जनता से जुड़ी हुई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। ऐसी बात नहीं है, जनता भी हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो झूठा आश्वासन था अच्छे दिन का वो लोगों ने देख लिया, 9 साल में कुछ हुआ नहीं। तो आज जनता को पता चल गया कि हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत को देखते हुए जनता आज हमसे जुड़ रही है, हमारे पास आ रही है और अपना मुद्दा बोल रही है, और हम जनता के माध्यम से वो उन मुद्दों को और आपके सामने समक्ष रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पे एक उभरता हुआ एक और यंग कह सकते हैं युवा नेता साजिद जी मौजूद हैं। साजिद, ये बताइए हमें कि
ये जो मुद्दा है, और जहां हर तरीके से आप जहां पे नजर डालो, कहीं ना हर जगह भ्रष्टाचार नजर आएगी, और जिसको बोलते हैं सिंडिकेट, सिंडिकेट नजर आएगी। तो ऐसे मामले में आपको क्या लगता है, पब्लिक का, आने वाले पब्लिक का ये 2024 का रिएक्शन क्या रहेगा? आता वाला 2024 का रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं, पूरे देश भर में फिर एक बार कांग्रेस का झंडा लहराएगा। और जनता, ये पिछले 9 साल 6 महीने में जनता जान चुकी है कि अगर देश को कोई बचा सकता है तो कांग्रेस पार्टी बचा सकता है, और देश को अगर कोई बचा सकता है तो कांग्रेस पार्टी बचा सकता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और विश्व का नेता जो है वो मोदी जी है। ऑफ कोर्स हम भी तो यही बोल रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मोदी है तो क्या मुमकिन है या आपको हम बता रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है क्या में, मोदी है तो रोजगार नहीं है, मोदी है तो शिक्षा नहीं है, मोदी है तो बिजली नहीं है, मोदी है तो पानी नहीं है, मोदी है तो सड़क नहीं है, मोदी है तो अस्पताल नहीं है। ये बात हम भी कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मुमकिन क्या नहीं है कि मोदी के राज में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर बिजली नहीं मिलेगा, मोदी के राज में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा नहीं मिलेगा, मोदी के राज में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको सड़क नहीं मिलेगा, मोदी के राज में आपको अंडमान निकोबार में आपको अस्पताल नहीं आपको मिलेगा। क्या लगता है ये जिम्मेदारी, जैसे पंचायत के प्रधान होते हैं, अक्सर उनका जो अपना क्षेत्र होता है, वो 5 साल में वो डेवलपमेंट, पहली बार 5 साल में वो कर नहीं पाते हैं। उनका कहना होता है कि ये एक बार में हम इतने ही कर पाए। तो एक प्रधानमंत्री पूरे समूचे राष्ट्र का होता है, राष्ट्र का होता है। तो क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है यहाँ के लोगों की, या फिर यहाँ के पॉलिटिकल, चाहे कोई भी पार्टी हो, हाँ, उनकी जिम्मेदारी और अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि भाई हाँ, उन्होंने भेज दिया है, आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, उसमें भ्रष्टाचार करोगे या फिर सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये देखने की जिम्मेदारी आज हम सबकी है। ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपने जो कहा कि 5 साल में एक प्रधान इतनी काम कर सकता, कहता है एक 5 साल में पब्लिक से चुना हुआ नेता इतनी काम कर सकता कहता है, आपकी बात एकदम सही है। लेकिन जो 70 साल में देश को और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो बिजली कांग्रेस पार्टी ने दिया था, या 9 साल 6 महीना में वो बिजली को खत्म मोदी सरकार ने किया है। यही धन्नीगढ़ी डैम था जो 70 साल में पोर्ट ब्लेयर के लोगों को पानी दिया जाता था 2 दिन में एक बार। आज वही धन्नीगढ़ी डैम से आज मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन पानी देने फेलियर था। यही जीवन अस्पताल था जहाँ पे गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का मुफ्त में इलाज होता था। आज यही जीवन अस्पताल है जहाँ पे इलाज नहीं होता है। आज यही अस्पताल में लोग जाने के लिए डरता है। लोगों का यह सोच आ गया है कि अगर हम बीमारी लेकर घर पे रहेंगे तो हम स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन अपना बीमारी लेकर अगर जीवन अस्पताल जाएंगे तो हमारा मृत्यु शरीर हमारा घर आएगा। तो अब ये इसलिए मैं अब आपको क्या बता रहा हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, लेकिन क्या मुमकिन है जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दिया, देश को दिया था, वो सब कुछ खत्म करना मोदी के लिए मुमकिन है। तो ये आपने सुना साजिद जी को, और साजिद जी बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम लोगों को कि आपकी भावनाओं को जनता समझे। और चलते चलते बस इतना ही कि मुद्दा जो है सेंसिटिव है, और साथ में कह सकते हैं ये मुद्दे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़े हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, सत्ताधारी कह लीजिए या विपक्ष की, वो मुद्दों को उठाती रही है समय समय पे, लेकिन कितने कारगर हुई है और कितनी सफलता मिली है ये अभी तक आपको पता होगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी जो इस रिले हंगर स्ट्राइक में बैठी है, इसका असर हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचती है, होती है कि नहीं होती है, और नतीजा निकल के क्या आता है, क्या इनके इन मांगों को माना जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा। हमारी नज़र इस पे रहेगी। तब तक के लिए मैं कैमरामैन मुर्गन के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।